Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में। जो रोज भागवतम कथा होती है, ये इस्कॉन के अंतर्गत आता है। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है रोज रोज भागवतम सुनते हैं, वो भागवतम में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। वो स्वयं कृष्ण से प्रेम करते हैं। भागवतम और कृष्ण एक ही है। तो सभी कृष्ण भक्तों से यही विनती है कि वो मुझे अच्छे से आशीर्वाद दे कि मैं जो भी सुना है वो अच्छे से बोल पाऊं। तो हम प्रार्थना से चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम्। तो आज का श्लोका है अध्याय स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोका नंबर 29 श्लोका इस प्रकार है। ब्रह्म आद्य यत कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्व इदं च माया आज्ञाकारी यशपिशाचर्या अवो विभिन्न चरितं विडम्बनम्। अनुवाद। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियता है जो भौतिक जगत का सृजन करते हैं। वे महान हैं, अतः उनके पिशाच तत्व गुण मात्र विडंबना। श्लोका नंबर 30। मैत्रेय उवाच
सा एवं संविदिते भर्त्या मनमथ उन्मथित उन्मथित इंद्रिया जग्राह वास ब्रह्मर्षे वृषाली एव गत्रपा। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। श्लोका नंबर 31। स विदित्वा अथ भार्या तम निर्बंधनम विकर्मणि नत्वा दृष्टाय रहसि तया थोपविवेशहि। अनुवाद। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निश्चित कार्य करना पड़ा और तब पूज्य पारब को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम क्या है? संध्या के समय दीति का गर्भधारण। तो हमने अभी तक इसमें सब देखा है कि ये जो है यहाँ पर ऐसे किस तरह वो दीति याचना करी है, ये सब हमें अपनी शिक्षा के लिए लेना है, ना कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। वो हमें समझाने के लिए ये सब किया है, ये सब लीला है, क्योंकि आगे जाके उसके पुत्रों का जन्म होने वाला है, ये सब निर्धारित था। ये तो ये हमें पहले मान लेना चाहिए। बार बार सब यही बोलते हैं जब भी क्लास होता है, वो मन में वो धारणा। और यहाँ पर शिव जी का अभी तक 21-22 श्लोका नंबर से ये जो है ऋषि कश्यप जो है वो शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। तो इसमें भी इस श्लोका नंबर 29 में भी वो बोलते हैं, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे इस भौतिक शक्ति के नियता है जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान है, अथवा उनके पिशाच तत्व गुण का मात्र विडंबना। तो ऐसे कैसे ये जो अनुवाद है इसके द्वारा अगर हम समझेंगे तो ब्रह्मा जी है वो भी शिव जी के बनाए हुए नियम का अनुष्ठानों का पालन करते हैं, ऐसे कहा है। तो मन में ये प्रश्न आएगा कि ब्रह्मा जी कैसे? तो ब्रह्मा जी ने भी डायरेक्ट शिव भगवान से दीक्षा ली। उनका भी अपना एक संप्रदाय है जिसमें हम है, और शिव जी है उन्होंने भी डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। उनका अपना संप्रदाय है, वो रुद्र संप्रदाय है। लेकिन ब्रह्मा जी है वो शिव तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शिव जी है वो ब्रह्मा की भुआ से आए हुए हैं। तो शिव जी है उन्हें अपना पिता समझते हैं, इसलिए वो भी उनका अनादर करते हैं। वो ब्रह्मा जी को नियम का पालन करते हैं और शिव जी है वो उनके नियम का पालन करते हैं। इस तरह वो दोनों भी एक दूसरे के कभी विरुद्ध नहीं होते, और वो दोनों भी जानते हैं कि किस तरह धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। और भगवान शिव जो है वो माया के पति अर्थात दुर्गा के पति है, और दोनों भी पति पत्नी जो है वो भगवान के कार्य करती है, सबको सुधारने का। दुर्गा का काम क्या है? सबको सुधारना। और उनके ऊपर जो माया है उनके नियता कौन है? शिव जी है, वो नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, कोई ये भी प्रश्न, फिर हम लोग शिव जी के शरण में जाएंगे तो हमें माया से डर नहीं लगेगा? नहीं, सिर्फ माया से हमें भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। और शिव जी का व्यवहार कैसा रहता है? यहाँ पर आया है कि वो हमेशा तमोगुण में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो भगवान का और एक कार्य है
विनाश का वो करना है, वो तमोगुण में करना होता है। और वो भगवान के महान भक्त है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो भौतिक चीजों का त्याग करके वो अपने सबसे अलग ढलक रंग में रहते हैं। उन्हें किसी चीज से आसक्ति नहीं है, वो सबको सब कुछ देते हैं, जो भी आएगा। मुझे धन चाहिए और कुछ भी चाहिए वो तुरंत देते हैं, लेकिन वो सब खुद के लिए कुछ भी नहीं रहते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसे मन में प्रश्न आता है कि वो इतने महान है फिर भी ऐसे क्यों घूमते रहते हैं। तो जिस तरह एक राजा होता है, अगर राजा किसी भिखारी के कपड़े पहन के घूमेगा तो कैसे लगता है, कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं, सम्मान नहीं करेगा। ऐसे शिव जी है, और फिर उन्हें किसी चीज की आसक्ति नहीं है। इस तरह वो ऐसे पिशाच तत्व के तरह घूमते हैं, वो किसी का अनिष्ट नहीं करते। लेकिन जो इस वक्त जिस वक्त भगवान की पूजा करनी है या संध्या समय है, उस वक्त भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कुछ धार्मिक कार्य करना चाहिए, वो न करके जो अनिष्ट कार्य करते हैं उनके उसमें वो बीज डालते, जो उनके साथ रहते हैं पिशाच के, अगर वो किसी का अनिष्ट नहीं करते। तो फिर वो ये प्रश्न आता है, जैसे मैंने अभी बोला था कि ऐसे क्यों घूमते हैं शिव जी, और ऐसे कार्य क्यों करते हैं। उन्हें सब पता है धर्म के बारे में, उनका खुद का रुद्र संप्रदाय है, तो ऐसे कैसे करते हैं। तो तेजस्वी जो है वो कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। जैसे सूर्य है, वो पानी कहीं से भी सोख लेता है, समुद्र से खारा पानी सोखता है, नदी से मीठा पानी सोखता है, विष्ठा है उसमें से भी पानी सोखता है, जिस भी चीज है उस सब से वो पानी सोख लेता है। लेकिन सूर्य कभी अशुद्ध होता है क्या? नहीं ना। इसी तरह अग्नि भी है, वो सबको जला के भस्म करता है। वो ये नहीं देखता है ये कि यज्ञ की आहुति है या कोई प्रेत है या कोई कुछ भी है, वो सबको जला के भस्म करता है और तब भी अग्नि शुद्ध रहता है। इसी तरह जो तेजस्वी होते हैं वो शुद्ध रहते हैं। ये परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि किस तरह भगवान जो है ऐसे कार्य कर सकते हैं। मतलब जब उन्होंने वस्त्र हरण किया था और तो सब छुआ था सबको, तो ऐसे कैसे, उन्हें तो धर्म पता है। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था कि तेजस्वी है वो ऐसे कार्य करते हैं जो सबके परे है, समझने से परे है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं होते, उन्हें दोष नहीं लगता। लेकिन उन्हीं की नकल करके कोई अगर ऐसे कार्य करने लगेंगे तो वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उनका कभी हमेशा ऐसे लोगों का जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने करने के लिए कहा है और उनके जो वचन होते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए, ना कि उनकी नकल करनी चाहिए और ना ही उनकी निंदा करनी चाहिए। तो आगे जाके चौथे स्कंद में आएगा कि जो सती के पिता है, उन्होंने भी चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 14 और 15 नंबर श्लोका में आता है कि किस तरह सती के पिता, क्या उनका नाम मैं भूल गई, कोई बताएगा उनका नाम भी भूल गई। दक्ष प्रजापति। हाँ दक्ष, हाँ बराबर पति जी, दक्ष प्रजापति। उन्होंने भी शिव जी की बहुत निंदा की थी। चौथे स्कंद में पूरा चैप्टर है कि वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम शिव है, शिव अर्थात मंगल, लेकिन तुम तो बहुत अमंगल हो, तुम्हें
कोई भी ये तुम में कोई भी शुभ नहीं है, इसी तरह उनकी बहुत निंदा की थी, तो वो भी तुरंत नष्ट हो गए थे। इस तरह जब शिव जी ऐसे कार्य करते हैं तो उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए और उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों कार्य से हमें बचना चाहिए और ना ही उनकी कैसे निंदा और मन से भी किए तो उसका पाप लगता है। इसकी एक कथा आती है, राजा चित्रकेतु। जो राजा चित्रकेतु है वो भगवान विष्णु के भक्त है और वो बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें एक विमान प्राप्त हुआ था। तो फिर वो ऐसे घूम रहे थे, तो वो तभी कैलाश पे जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या होता है, शिव जी है वो भागवत कथा कर रहे हैं। सारे लोग ऋषि मुनि सारे भूत प्रेत सब है वो आगे बैठ के भागवत कथा सुन रहे हैं और पार्वती जी है उनकी गोद में लेटी हुई है। तो ये देख के उन्हें बहुत अजीब सा लगा, तो फिर से उन्होंने अपना विमान घुमाया। फिर से ऐसे 2-3 बार वो ऐसे ऐसे विमान घुमाने लगे उसी जगह पे कि ये क्या चल रहा है, भागवतम कथा चल रही है और उनकी पत्नी उनके गोदी में लेटी हुई है। ऐसे 3-4 बार ऐसे विमान घूमने लगता है। तो शिव जी तो उनका तत्व तो बहुत बड़ा है, वो उनके मन की बात जान लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। लेकिन पार्वती जी को बहुत बुरा लगता है, ये उन्हें तुरंत शाप देती है कि तू जाओ तुम और असुर बन जाओ। और फिर वो तुरंत नीचे उतरते हैं और पार्वती जी से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो किया मैं उसके योग्य हूँ और आपने मुझे जो शाप दिया है मैं वो स्वीकार करता हूँ और निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद जब ये सब चल रहा था तो शिव जी भी वहां पर उपस्थित थे ना, लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा, ना राजा चित्रकेतु को कहा ना पार्वती जी को कहा, वो सिर्फ देखते रहे। बाद में सब जब गए तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आपने देखा वैष्णव है जो वो कितने ये होते नम्र होते हैं, जो तुमने किया उसने देखा, उसके मन में जो विचार आया वो भी सही था और तुमने जो उसे शाप दिया वो भी सही था। मतलब वो ऐसा देखना, मतलब उसके लिए वो सब अलग था। लेकिन पार्वती जी है वो बोलती है कि वो तो शुद्ध भागवत है, वैष्णवी है, महादेव है, शिव जी है वो भी वैष्णव है। उनके मन में ऐसे कोई विचार ही नहीं थे, वो शुद्धता के ऊपर शुद्ध बहुत शुभ है। और लेकिन ये जो है वो मानव के राजा मानव के हिसाब से सोच रहे थे, तो वो भी गलत नहीं थे। लेकिन फिर भी वैष्णव है वो कितने नम्र करके बोल रहे थे शिव जी। और इस तरह फिर पार्वती माता जो है, जिस तरह उन्होंने पार्वती माता को प्रणाम किया और कहा ये मेरी गलती है और आप मुझे क्षमा कीजिए, आपका शाप मैं स्वीकार करता हूँ, तो पार्वती माता भी उनके ऊपर प्रसन्न होती। तो इस तरह फिर हो गया, शिव जी के बारे में बताते हैं। तो और दूसरा श्लोक आता है, श्लोका नंबर 30। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तो यहाँ पर मैत्रेय का अर्थ होता है मित्र। और जो भी हम भक्ति के मार्ग पे होते हैं और यहाँ पर अगर हमारा कोई मित्र बन जाता है, तो भक्ति सिद्धांत प्रभु महाराज जो है वो कहते हैं कि वो मैत्रेय ऋषि का अनुयायी है। और इसमें से एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, भूल गई थी कि जो भगवान शिव जो है वो जो है, एक बार भागवत महात्म्य में आता है वर्णन, भगवान शिव जो है वो कहते हैं कि भागवत को और
कोई अगर अच्छे से जान सकता है तो वो है स्वयं शिव और शुकदेव गोस्वामी। व्यासदेव जाने या न जाने, ये दो लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से भागवतम को जानते हैं। और किसी को भागवत को जानना है तो उसे हमेशा शुद्ध भक्त की सेवा करके वो शुद्ध भक्त के मुख से जान सकता है, या इसने जिसके मुख से सुनना चाहिए, जिसने शुद्ध भक्त की सेवा की है या गुरु की सेवा की है, उनसे मुख से सुनना चाहिए। उनकी सेवा करने या फिर गुरु और शुद्ध भक्त की सेवा करने से आप भागवतम अच्छे से थोड़ा बहुत समझ सकते हो, ऐसे शिव जी कहते हैं। और यहाँ पर आता है कि किस तरह कामदेव के द्वारा एक शब्द है मन मथ उन्मिथ। कामदेव जो है उन्होंने इतना जो है अदिति उसे इतना ये किया था, दीति को इतना वश में किया था कि वो क्या बोलते हैं उसके सब कुछ भूल गई थी और सिर्फ उसे अपनी काम इच्छा जो है वो पूरी करनी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ये हमारी जो इंद्रिया है वो सर्प की तरह होती है। तो ये इसका एक उदाहरण मुझे याद आया जब मैं ये कथा सुन रही थी। तो एक सचिपति प्रभु थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ये जो दीति है उनके ऊपर जो कामदेव का जो अस्त्र चला तो उसमें वो इतना मत गई कि उनके विचार कुछ वो जा ही नहीं रहे थे, वो उसमें ही खो गई। और इसी तरह भक्त जो होते हैं वो जब इन सब से दूर होते हैं तो वो भी अपने पूरे मंथन से एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो उन्हें ये मंथन है, ये शब्द किससे होता है, तो इसीलिए वो इतना शुद्ध होते हैं कि उनके भक्ति का बटर निकलता है। और इसीलिए मथुरा का नाम भी है मंथन किया हुआ, भक्ति से निकला हुआ बटर, इसलिए उस मथुरा ये नाम आचार्यों ने दिया था। ये एक बात थी। हाँ, तो इंद्रिया जो है वो सर्प के समान होती है और हमेशा उसे अपने काबू में रखना चाहिए। जिस तरह सर्प हमेशा फन मारता रहता है, लेकिन जो सपेरा होता है वो हमेशा अपनी वो पुंगी बजा के हमेशा उसे अपने बस में करके रखता है। जैसे जिस तरह वो पुंगी बजा के घुमाता है, इसी तरह वो सर्प जो है उसके इशारों पे नाचता है। उसी तरह इंद्रिया भी होती है, वो वश में नहीं रहती है, उसे हमेशा वश में करना पड़ता है। तो कैसे सपेरा कौन है, तो सपेरा है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि से हमारे इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं जिनके मन में हमेशा मंदिर के बाहर जहाँ जाओ वहां पर हमेशा कामुक भावनाएं, कामुक विचार आते हैं, वो सब बंदर की औलाद है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और हम जो देखते हैं जिस शरीर के लिए हम लोग इतने आसक्त होते हैं, सब लोग देखने जाते हैं ना कई मूवीज या किधर भी सुंदर स्त्रियों को देखने के लिए सब लोग जाते हैं, उनका देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। लेकिन अगर उनसे आत्मा निकल जाए तो उनके शरीर का कुछ है क्या? तो प्रभु जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे, अगर किसी सुंदर स्त्री को देखने के लिए, मिलने के लिए कोई इतना पैसा खर्च करके जाएगा, लेकिन उसमें से वो शरीर की मालकिन आत्मा जो है वो निकल जाए और फिर उसे अगर हम करोड़ों रुपए देके बोलेंगे तू उस स्त्री के साथ रह, तो रह पाएगा क्या? नहीं। तो इसी तरह हमें उस शरीर से प्रेम नहीं करना है। शरीर का जो मेन आत्मा है उससे प्रेम करना है। और ये
दीति जो है वो काम वासना के हेतु इतनी निर्लज्ज हो गई थी कि वो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर दो आते हैं, एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल कामवासना द्वारा संचालित रहती है। तो यहाँ पर एक विवाहित पत्नी और जो वेश्या है उन दोनों का उदाहरण दिया है। तो विवाहित पत्नी कैसे इस सब से पार करती है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले पितृमास चला गया, तो पितृमास में जब पितृपक्ष आता है 15 दिन का, एक्चुअली वो पितृपक्ष जो है पितृलोक में वो एक ही दिन होता है दोपहर का, उतना टाइम हमारे यहाँ 15 दिन चलता। तो उस टाइम में पति पत्नी का संग नहीं होता है, वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो 15 दिन जो है जो पितृ होते हैं वो अपने घर पे रहते हैं। अगर उस टाइम में वो लोग ऐसे व्यवहार करेंगे तो उन्हें पितरों से आशीर्वाद के बदले शाप मिलता है। तो इस तरह फिर जैसे हमने पिछले कई श्लोका में का देखा था कि पत्नी जो है वो किले का काम करती है, पति के सुरक्षा का काम करती है। तो वो लोग पूजा पाठ करके और सब अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए रहते हैं। और हमेशा ऐसे ही होता है, जो भी पत्नी होती है वो अपने व्यवहार से पति के इंद्रियों को काबू में रखती है। इसलिए और वेश्या होती है वो ऐसा नहीं करती है, उसके मन में हमेशा यही विचार रहता है कि मैं कैसे किसी को आकर्षित करूं या काम वासना कैसी पूरी करूं। ये वेश्या में और विवाहित स्त्री में अंतर होता है। वो विवाहित स्त्री है वो हमेशा यही चाहेगी कि अगर मेरा अपने पति के साथ मिलन हो रहा है तो इससे मुझे अच्छी संतान प्राप्त हो और इससे मेरा और मेरे कुल का कभी विनाश न हो। वो हमेशा यही चाहती है कि जिससे जो भी है वो अच्छी संतान हो। लेकिन जो वेश्या है जिसके अपने काम वासना पे बिल्कुल काबू नहीं, वो ऐसे कुछ भी नहीं देखती है, उसे सिर्फ अपनी काम वासना पूर्ण करती है। ये अंतर होता है विवाहिता और वेश्या में। फिर तीसरा आता है, तीसरा श्लोक है, अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें यह निश्चित कार्य करना पड़ा और तब पूज्य पारप को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो फिर उन्होंने ये इतना समझा कर भी उनकी पत्नी जब नहीं मानी तो उसके साथ गए। तो ये जब कश्यप मुनि है वो शिव जी के बारे में इतना कह रहे थे, तो इससे हमें ये पता चलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो महान पंडित है और वो शिव जी के अनुयायी है, इसलिए वो शिव जी के बारे में सब कह रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सके। और यहाँ पर एक बात कही थी कि जो भी माता होती है, पति अगर भक्त है और माता अगर भक्त नहीं है तो संतान अच्छे से संतान अच्छी नहीं होती है, वो भक्त पैदा नहीं होती है। ऐसे इसके उदाहरण है रावण। तो रावण और ये रावण की माता का नाम क्या था? कैकसी। विश्वामित्र मुनि के पुत्र थे रावण। तो जो है कैकसी से उनके पिता ने कहा था कि ये जो सब देवता है, देवता से वर करके ये ऋषि लोग है ना, उनसे अगर संतान प्राप्त हुई ना तो वो बहुत बलशाली तेजस्वी ऐसी होती है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को कहा था कैकसी को कि तुम जाओ और उस जो ऋषि है उससे संतान उत्पन्न करो। तो वो आती है। हालांकि विश्वामित्र मुनि जो है उन्हें उनकी पहली पत्नी भी होती है, इलबिड़ा उनका नाम था, और उनसे उन्हें एक पुत्र भी है, कुबेर।
लेकिन ये जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए। और पहले ज़माने में ऐसे था कि अगर कोई स्त्री जाए और याचना करे तो वो तुरंत उसकी इच्छा पूर्ण करती। लेकिन उसका जो विचार था वो सही नहीं था। वो सिर्फ़ शक्तिशाली और बहुत ऐसे पुत्र चाहती थी। और उसके मन में ऐसे वो भक्त नहीं थी, इसलिए उसे क्या राक्षस पुत्र हो गए। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, ऐसे 3 महाभयानक भयानक राक्षस उत्पन्न हुए। और फिर उसे बहुत बुरा लगने लगा कि इतने महान ऋषि से भी अगर मैंने संतान उत्पन्न की फिर भी वो राक्षसी हुई। और फिर वो अपने पति से याचना करती है कि मुझे एक तो ऐसी संतान दे दो कि जो मेरे कुल का नाम रोशन करे, कि कोई तो ऐसा था कैकसी का पुत्र या पुत्री कि जो बहुत अच्छा भक्त था, वो हमेशा रहे। ये उसे पता था कि ये जो तीनों हैं वो महाभयानक राक्षस है, राक्षस के रूप में ही जाने जाएंगे। तो फिर उनकी विनती करने के बाद अपने पति से जब उसने याचना की और तब उन्हें विभीषण जी की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जब इसीलिए कहा जाता है कि माता है उसे भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर माता भक्त होगी तो संतान भी भक्त होगी या अच्छी पैदा होगी। अगर माता भक्त नहीं है, पिता भक्त है, तो भी असुर ही पैदा होगी। माता को भक्त होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं कि ये जो कश्यप ऋषि है वो हमने देखा भी कि वो शिव जी के अनुयायी है, ऐसे पता चलता है। और ऐसा ही उदाहरण हुआ था हमारे जो हरिदास ठाकुर जी है, वो उनके पास भी वेश्या गई थी और उन्हें मोहित करने का प्रयत्न कर रही थी। पूरे 3 दिन तक वो प्रयास करती रही, लेकिन हरिदास ठाकुर जी उसके वश में नहीं हुए। तो वो किस लिए नहीं वश में हुए? क्योंकि वो उन्होंने कृष्ण भावनामृत से उनकी सुरक्षा हो रही थी, अपने आप को कवच के जैसे। तो अगर इस काम वासना को पार करना है तो कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। और एक उदाहरण दिया था, अगर हमें अपने भक्तिमय जीवन में इस काम वासना को पार करना है तो हमें नित्यम भागवतम सुनना चाहिए। अगर हम नित्यम भागवतम सुनते हैं तो हम भी इस नेक्स्ट की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस काम वासना से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। और मैं ये जो है ये 2 प्रभु जी है, एक जित मित्र प्रभु और सचिपति प्रभु, उनसे लेक्चर से और अपने शिक्षा गुरु से और मैंने अब तक जो जितना सुना था उसके आधार पे ये बोलने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया ये तीनों श्लोका। इससे कुछ भी गलती हो गई हो तो वो मेरी अपनी होगी, इसके लिए प्लीज क्षमा कर देना। और जो भी कुछ अच्छा लगा वो इन सब लोगों का है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।